गुड इवनिंग, माई सेल्फ संजय महतो। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें दो चीज़ बात करेंगे। एक तो ये जो ट्रेड अप्रेंटिस या टिस्को अप्रेंटिस, टाटा अप्रेंटिस जो है उसका सिलेबस देखेंगे पूरा। फिर दूसरा पार्ट में देखेंगे इसको हम लोग किस टाइप से फिल करेंगे, क्या क्या चाहिए, क्या कहाँ पर भरना है, किस टाइप से भरना है, दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर एक बार देखिए पूरा। जो लोग इस वीडियो मतलब ये फॉर्म को भरना चाह रहे हैं या भरने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या क्या चाहिए, किस टाइप से चाहिए, इससे पहले और एक वीडियो अपलोड किए थे और उसमें सारी चीज़ बताया गया है, कब लास्ट डेट है, कब क्या है, सब कुछ उसमें बताया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे देख लीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है क्या क्या। एक तो जनरल इंग्लिश, देखो बुक वाला इंग्लिश नहीं, जनरल ग्रामर वाला इंग्लिश है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर देखो कभी कभी होता है 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 मार्क्स के हिसाब से 10 क्वेश्चन में 10 मार्क्स। अगर ये 300 होगा तो एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स होगा। वो 300 के हिसाब से, मतलब दोनों हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 300 का, किसी का भी कोई उससे मतलब नहीं है। तो ये 10 मार्क्स। मैथ्स का रहेगा 30 रहेगा मैथमेटिक्स से, 40 रहेगा। सबसे ज़्यादा जो रहता है वो जनरल साइंस से रहेगा। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। ठीक है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा जो 30 मार्क्स रहेगा। जीके प्लस करेंट अफेयर्स यहाँ से 20, टोटल 100 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके मिलेगा। 100 मार्क्स का अगर आप सही बनाते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत बनाते हो तो उसके लिए आपको पेनाल्टी भी देना पड़ता है, जो 0.25, मतलब 4 गलत बनाए तो एक सही के मार्क्स 1 मार्क्स कट जाएगा आपको। अगर ये 300 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उस कंडीशन में एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेगा, मतलब 300 का हो गया टोटल, 3 से गुना कर देंगे आ जाएगा। और एक करेक्ट रॉन्ग के लिए, एक गलत के लिए 1 मार्क्स काटा जाता है उसमें। ठीक है, मतलब 3 गलत होगा तो 1 मार्क्स चल जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, आप नेगेटिव नहीं बना सकते। टोटल अगर टाइम देखें तो 90 मिनट, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में बनाना, इसलिए थोड़ा स्पीड भी जरूरी है, नहीं तो फिर देखना कि टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन बच गया, ऐसा नहीं होना। थोड़ा स्पीड भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें कुछ सिलेबस है जो मैथ्स, चारों के लिए बात करेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस और जीके और करंट अफेयर्स। इसका क्या क्या सब्जेक्ट है, इसको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ चुके हैं ना, जो लोग इस फॉर्म को भर चुके हैं, तो उसके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। थोड़ा कुछ स्टडी मटेरियल भी दे दूँगा, साथ ही ये सब सिलेबस भी आपको उसमें भेज देंगे एज ए PDF, तो आपको ये फ़ायदा भी मिल जाएगा। उसका कैसे ऐड होंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं। देखो फर्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, फिर APGP पढ़ना, फिर फंक्शन पढ़ना। ठीक है, फंक्शन यानी देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे f(x)=x² लिखा रहेगा तो F2 निकालना, F3 निकालना, मतलब सिंपल वाला, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सर्ट्स एंड इंडेक्स। ठीक है, सर्ट्स एंड, इसमें और एक चीज़ आता है सर्ट्स एंड इंडेक्स, अरे वो जो ऊपर में पावर होता है वो वाला, अच्छा इसमें लिख नहीं रहा, सर्ट्स एंड इंडेक्स आता है इसमें, सर्ट्स एंड इंडेक्स। उसके बाद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर आता फैक्टर्स। जो लोग हिंदी वाला था वो लोग हिंदी में लिखेंगे, फंक्शन फलन होता, सर्ट्स जो जिसको हम लोग घात बोलते हैं, घात वाला, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हिंदी को पता नहीं क्या बोल रहे। फैक्टर, अरे फैक्टर को हिंदी में भी फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, जिसको फैक्टराइज करना बोलते हैं, इस टाइप से। जियोमेट्री तो सब कोई जानते ही है। फिर ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशंस, लोगारिथम, थोड़ा बहुत लोग का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लोगारिथम का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। नंबर सिस्टम तो आप लोग संख्या पद्धति जानते ही है। SICI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लगभग 15-16 टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपको देखना। देखो जो भी टॉपिक्स है सारे के सारे टॉपिक्स 9 और 10 से लिया गया। शायद SICI ये सब कुछ होगा जो 8 से भी होगा, बाकी सब 9-10 से, 10 से ऊपर वाला नहीं। ये क्या होगा, 10th बेसिस में रहेगा आपका एग्जाम, ये 12th बेसिस में नहीं होगा। मतलब 10th में जिस टाइप से जितना कुछ आपको पढ़ना चाहिए 10th में उसी टाइप से होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। आप बोलो सर ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे कहाँ से, आप एक काम कीजिए 8, 9, 10 तीनों बुक उठाइए, तीनों बुक में सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है तो ये वाला नहीं मिलेगा, लोगारिथम वाला नहीं मिलेगा उसको, तो आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब में कर लीजिएगा। और ये फंक्शन नहीं मिलेगा, फंक्शन तो ये सब इसको नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं।
जिसमें एफ एक्स इक्वल टू जैसे क्वेश्चन देगा, चलो उसको बाद में हम किसी दिन दिखा देंगे। ये दोनों चीज़ छोड़ के बाकी सारा चीज़ आपको किस में मिल जाएगा, 9 और 10 का बुक में मिल जाएगा। मैथ बुक उठा के देखिए, उसी में मिल जाएगा, वही सब करना है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जो अभी हाल फिलहाल में जो घटना हो रहा है ना उसके बारे में, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो रहा, भाई किसने जीता, किसने क्या जीता, किसने क्या नहीं जीता, ये इस टाइप से कौन हार गया कौन जीत गया, ये सब जो होता है, जो मतलब अभी चल रहा है, करेंटली जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा इसको इसलिए पूछा जाता ताकि इसमें ये भी पता चलता ना अब करेंट इशू में कितना एग्रेसिव है। मतलब जो लोग पेपर ऊपर पढ़ते हैं ना वो लोग इस चीज़ को आराम से बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आता है क्या क्या चीज़ें, इसमें जैसे आता है रिसेंटली अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल में कौन से अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब किसका नियुक्ति हुआ। फिर रिसेंटली इवेंट कौन कौन सा घटना, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, कोरोना काल में बहुत कुछ घटना इस टाइप से हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टेट का मुख्यमंत्री चेंज हो जाता, बहुत सारा चीज़ हड़ताल वगैरह होता है, बहुत सारा चीज़ में जैसे एक किसान आंदोलन हुआ था, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ होता है जो हाल फिलहाल में घटना हुआ उसके बारे में इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो लोग पेपर या टीवी देखते हैं उन लोग को इस सब में अच्छा खासा नॉलेज है। रिसेंट रिकॉर्ड, ठीक है, जैसे गेम वगैरह होता, क्रिकेट उर्केट हो गया, फुटबॉल हो गया, जैसे फुटबॉल का अभी हाल फिलहाल में यूरो कप कंप्लीट हुआ, ये सब कफा अमेरिका, तो वो सब में किसने जीता किसने नहीं जीता, कौन क्या जीता, ये सब घटना थोड़ा बहुत चाहिए इसमें, ठीक है। रिसेंटली रिकॉर्ड वाला इंडिया, भारत के बारे में, भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। उसका पड़ोसी देश में, ठीक है, जैसे नेपाल में कुछ हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री चेंज हुआ था, कौन बना, ये सब पूछा जाता है। इम्पोर्टेंस डेट, ठीक है, मतलब जो महत्वपूर्ण जो दिनांक होगा, डेट होगा, उसको देखना। इसमें बस इतना ही टॉपिक आता। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें इंग्लिश में क्या पढ़ना, इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे नहीं होता एक वर्ड में, जैसे हिंदी वाला लोग इंग्लिश में बोलते हैं बहुत सारा है इस टाइप से, जिसको अरे मुहावरा टाइप का बोलते हैं ना, तो उसी टाइप से इंग्लिश वाला मुहावरा का थोड़ा बहुत आपको जानना है, एक वर्ड में उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उस टाइप से ये फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है, मतलब खाली स्थान को भरना है अच्छा वर्ड में, मतलब जो रहेगा ना ए एन दिया रहेगा, जैसे आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स में उसी टाइप से रहता है ना, एक तो आर्टिकल मतलब ए एन द उसमें दिया रहेगा, और उसमें फिर मतलब एक वर्ड लिख दिया, उसमें बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया, बोले इसमें ए फिल होगा कि एन फिल होगा कि द फिल होगा, तो उस टाइप से होता है, तो उसको फिल करना। स्पॉटिंग एरर, कहाँ पर मतलब एक सेंटेंस लिख देगा, वहाँ पर बोलेगा इसमें से कौन सा पार्ट्स गलत है, स्पॉटिंग एरर। फिर स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग मिस्टेक, बोलेगा 4 दे दिया, इसमें से कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यह करेक्ट करना, बोलेगा कुछ स्पेलिंग दे देगा, इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग है, ठीक है। जैसे मिसिसिपी लिख दिया, बोलेगा मिसिसिपी का नीचे सब में मिसिसिपी लिखा होगा, तो बस सही वाला कौन सा, तो इस टाइप से देगा। कॉम्प्रिहेंशन, इससे पता ही है। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी देखो मतलब समान सेम मीनिंग वाला या अपोजिट मीनिंग वाला। और इसमें रिकंस्ट्रक्शन वाला भी, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया ना, उसको बोलता है रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। फर्स्ट मतलब कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ में आएगा, उसको उस टाइप से अरेंज करना। फिर हम लोग देखेंगे साइंस में देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ये साइंस में 40 मार्क्स है, इसको कैसे करेंगे। तो साइंस में 40 मार्क्स के लिए आपको क्या करना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, 2 चीज़ है जो अच्छा से आपको देखना है, कौन कौन सा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स में अगर देखेंगे तो ऑल टॉपिक्स फ्रॉम 9th and 10th, मतलब 9 का बुक उठाइए और 10 का बुक उठाइए, जितने भी टॉपिक्स था सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो इसके लिए फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, इसके लिए बहुत बाहर का चीज़ मत पढ़िए। आप क्या कीजिए, 9 और 10 का बुक उठाइए, उसको अच्छा से पढ़िए, एक बार अच्छा से इसको देखिए, विथ क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, मतलब एमसीक्यू टाइप का जो भी क्वेश्चन आंसर, टॉपिक को अच्छा से एक बार डिटेल्स में देखिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू होगा, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, तो छोटा छोटा आपको लिखने ज़्यादा देगा नहीं। तो 9-10 के जितने भी है। और जीके की बात करेंगे, इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता, पॉलिटी आता, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आता, जियोग्राफी आता, बायोलॉजी आता, बहुत सारा चीज़ आता। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पुराना नॉलेज है ना वही सब काम करेगा। थोड़ा बहुत जान लीजिए कि जैसे हो गया बहुत सारा पुराना ज़माना के अंग्रेज जो आया था, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, ये सब थोड़ा बहुत अगर जानते हैं फिर भी ठीक है, नहीं भी तो ये सब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, उतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर का जानते हैं नॉलेज तो सही है, नहीं भी जानते तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जो हम लोग पुराना नॉलेज होता है ना वही वाला यहाँ पर काम करेगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्स्ट्रा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ हम नोट्स इसमें भेज देंगे ग्रुप में, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मैथ्स का ये टॉपिक है। देखो ये सारे चीज़ को अगर आप बोलो कि कहाँ से पढ़े सर, ये सब कैसे पढ़े, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। करंट वाला के लिए पेपर थोड़ा बहुत देखते रहिए, या यूट्यूब में आप करंट अफेयर्स सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मिल जाएगा करंट अफेयर्स। दूसरी बात ये मैथ्स या साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैथ्स साइंस अगर आप यूट्यूब में सर्च करो तो बहुत सारा आ जाएगा, हज़ारों आ जाएगा, तो उतना सारा चीज़ नहीं देखना, ठीक है। तो आपको इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है, कभी कभी टाइम एंड वर्क भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको बाद में बात करते हैं। तो आप एक काम करेंगे, 9th और 10th ये जो दोनों बुक है इसका साइंस और मैथ अच्छा से कर लीजिए। इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पेपर वगैरह जो पढ़ते हैं, या बहुत सारा अगर पेपर नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो एक मैगजीन आता है, ठीक है, मैगजीन आता है। मैगजीन आप बोलोगे प्रतियोगिता दर्पण होता है, और भी बहुत सारा सस्ता दाम का भी 20-30 रुपये का मैगजीन आता है, ठीक है। छोटा छोटा बुक आता है, बुक स्टोर जाओगे कंपटीशन वाला बुक, जैसे साक्षी वगैरह में या जहाँ भी रांची वगैरह में बहुत सारी जगह मिलता है, तो वहाँ पर जाओगे एक मैगजीन बोलोगे, तो आप करंट अफेयर्स का मैगजीन बोलोगे कोई भी ना, तो आपको एक बुक दे दे, उस बुक को पढ़िए, बस सबको काफ़ी है। बाकी सब देखिए। इंग्लिश के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा, सस्ता दाम में मिल जाएगा इसमें भी। और बाकी सब यही सब है। अच्छा से 9 और 10 को एक बार देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा आएगा। 100 में अगर 80+ भी मार्क्स आता है, मतलब सोच लीजिए अब फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना टफ रहेगा, कितना इजी रहेगा, ठीक है। ये बताना मुश्किल है कि कितना मार्क्स लाएंगे तो मेरा होगा, तो लगभग 80+ में मतलब चांसेस है, ऐसा नहीं है कंफर्म है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो 80 से ज़्यादा भी जा सकता है, अगर टफ क्वेश्चन हुआ तो 60 में भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को हम लोग फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है।